प्रिय छात्रों, अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में हम उपस्थित हैं एक नया लेसन, एक नई स्टोरी लेकर के। बुक का नाम है स्नैपशॉट्स, क्लास 11th की। एंड सेकंड स्टोरी इज़ द एड्रेस, पता। ये जो बुक है क्लास 11th के लिए स्नैपशॉट्स, उसकी सेकंड स्टोरी है द एड्रेस, पता। एड्रेस में संबोधित करना भी होता है, पता भी होता है। तो पते के इर्द गिर्द ये कहानी जो है पते के इर्द गिर्द घूमती है। पहले देखेंगे इसमें क्या कहानी है। कहानी एक लड़की की है और जो कि हॉलैंड की थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो यहूदी थी और उन्हें डर था। उसकी माँ जो यहूदी थी और वो लड़की थी, उससे उन्हें डर था कि कहीं जर्मनी की सेना उन पर जब आक्रमण करेगी, हॉलैंड पर आक्रमण करेगी, जिसका नाम जो नीदरलैंड भी कहा जाता है, तब उसे भागना पड़ेगा। उसी में एक महिला जो है जिसका नाम डार्लिंग है, उसको उसकी नज़र उसकी संपत्ति पर पड़ती है, उसकी घर की कीमती चीज़ों पर पड़ती है और उसको ले जाने का निश्चय करती है। वो उनको, उसकी माँ को बहकाती है कि किसी भी समय आक्रमण हो सकता है, तो हो सकता है आपको ये सब सामान छोड़ कर भागना पड़े, इसलिए हम हमारे सामान को अपने घर में सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार से इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 पात्र हैं जिनकी कहानी है। और माँ बेटी, एक माँ बेटी, ये जो यहूदी है जो हॉलैंड में रहती है, उसकी माँ है और बेटी है। बेटी को द डॉक्टर कहते हैं, जो कि स्वयं नरेटर कहानी की है, कहानी बता रही है अपनी जो है। द डॉक्टर सी इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु रिटर्न्स टू हॉलैंड टू गो टू द एड्रेस, जो हॉलैंड को पुनः वापस जाने का प्रयास करती उस पते पर जहाँ उसकी माँ रहती थी और जहाँ पर जो है उसकी माँ की कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, उस पते पर जा कर के उस सामान को देखना चाहती, उस सामान को लाने का प्रयास करना चाहती। और दूसरी महिला है जिसका नाम मिसेस डार्लिंग है, जो उसकी माँ को बहकाती है कि सुरक्षा के लिए आपका सामान मैं अपने घर में रख रही हूँ, और उसकी माँ सहमत हो जाती है। तो डार्लिंग, इसका नाम मिसेस डार्लिंग है, वो जो है धूर्त टाइप महिला लगती है, कनिंगनेस, विच इज द कनिंगनेस ऑफ दैट लेडीज इन दिस स्टोरी। वी कैन से दैट शी इज विलेन ऑफ द स्टोरी, वो कहानी की विलेन है। तो देखेंगे हम कहानी ये। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेट अकाउंट, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज मार्गा मिंको। तो द शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेट अकाउंट ऑफ ए डॉटर, ये जो कहानी है एक पुत्री की मार्मिक कहानी है। पोइग्नेट मार्मिक या हृदय स्पर्शी कहानी है। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो अपनी माँ के सामान की खोज में जाती है। आफ्टर द वार, माने युद्ध के बाद। युद्ध से तात्पर्य यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध से है, जो 1939 से 1945 तक हुआ था, जिसमें जर्मनी ने यूरोप के अनेक देशों को जीत लिया था, अनेक देशों पर आक्रमण किया था। तो उसी में हॉलैंड पर भी आक्रमण किया था। इन हॉलैंड व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, जब वो उन वस्तुओं को देखती है तो अपनी ज़िंदगी, प्रारंभिक ज़िंदगी की यादें उसको ताज़ा हो जाती हैं। हाउएवर, फिर भी शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, फिर भी जो है वो निश्चय करती है कि वो वस्तुएं वहीं पर रहें, उनको लेने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वहाँ से चली आती है, चली आने निर्णय करती है। प्लीज सी द स्टोरी। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड द नरेटर ऑफ द स्टोरी सेस। जो कहानी बता रही लड़की वो कहती है, वो पूछती है, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप अब भी मुझे जानती हो। किससे कहती है? मिसेस डार्लिंग से कहती है, जो उनके घर गई है, उसकी माँ द्वारा बताए हुए पते पर उसके घर गई है मिसेस डार्लिंग के यहाँ, और उससे जाकर मिलती है और पूछती है। क्या पूछती है?
तो नरेटर ऑफ द स्टोरी आस्क्ड इफ शी न्यू हर वेल, क्या वो अभी उसे जानती है, मिसेज डार्लिंग पूछती है। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस महिला ने उसकी ओर पहचानने का प्रयास करते हुए देखा। सर्चिंगली टिमली कह लीजिए, पहचानने प्रयास करते हुए देखा। शी हैड ओपन द डोर सिंक, उस महिला ने अर्थात मिसेज डार्लिंग ने जो है केवल थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था। सिंक माने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और लड़की जो है उसके निकट आ गई और जीने पर सीढ़ी के पास खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, उस महिला ने कहा, मिसेज डार्लिंग ने कहा, क्या कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस डाटर, मैं मिसेज एस की डाटर की पुत्री हूँ। मिसेज एस इसकी माँ का नाम है। मिसेज इस पुत्री के उस लड़की की माँ का नाम जो कहानी बता रही है, और मिसेज एस और मिसेज डार्लिंग परिचित हैं। तो आई एम मिसेज एस डाटर, मैं आपकी दोस्त मिसेज एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। शी माने वो कौन, मिसेज डार्लिंग, हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वो दरवाजे को अपने हाथ से पकड़े हुई थी। मानो वो शी वांटेड टू प्रिवेंट, मानो रोकना चाहती थी कि दरवाज़ा और अधिक आगे ना खुले, जितना खुला थोड़ा सा उतना ही खुले रहे, उससे केवल निकल करके वो बात कर रही हैं, पूरा दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उनके चेहरे से ऐसा लगा कि पूरी तरह से पहचान नहीं रही उनको। सी हर फेस वाज एब्सोल्युटली कंप्लीटली इंटायरली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उनके चेहरे को देखने से ऐसा लगा कि वो बिल्कुल पहचान नहीं रही हैं, अर्थात उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया जो उनकी दोस्त की पुत्री है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो शांति से उसकी ओर घूर करके, स्टेयर में घूर करके देखना, एक टक देखती रही, घूर करके देखती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, जब उस महिला ने, मिसेज डार्लिंग ने उसको इनकार कर दिया देखने से, वो पहचानने से इनकार कर दिया, तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, शायद मैं गलती कर रही हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, वो लड़की कह रही कि मैंने सोचा, परहैप्स इट वाज नॉट हर, शायद वो हो मिसेज डार्लिंग नहीं है, अर्थात वो दूसरे घर में आ गई है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, उसने उनको केवल एक बार देखा था। फ्लीटिंगली माने उड़ती हुई, अर्थात एक नज़र में, उड़ती नज़र में, फ्लीटिंगली माने उड़ती नज़र, या एट ए ग्लांस, एक नज़र में केवल एक ही बार देखा था उनको, मिसेज डार्लिंग को, हो सकता वो महिला वो ना हो। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और बहुत पहले देखा था, अर्थात उसको देखे वो बहुत पहले, बहुत समय बीत गया है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल देन आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, हो सकता है ये संभव हो कि मैंने गलत घंटी बजा दिया हो। लड़की सोचती है कि हो सकता मैं दूसरे के घर की घंटी बजा दिया हूँ। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर, अब महिला ने क्या किया, उसने दरवाजे को छोड़ दिया, लेट गो मैंने छोड़ दिया, द डोर में दरवाजे को पकड़े हुई थी कि और अधिक ना खुले। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक तरफ बढ़ गई। शी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, शी वाज वेयरिंग, वो पहने हुई थी, मिसेज डार्लिंग पहने हुई थी, माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ हरे कलर का कार्डिगन पहने हुई थी, अर्थात जो कपड़े पहने हुई थी कार्डिगन वो महिला, वो उसके स्वयं की माँ की हाथ का बुना हुआ था, उसको पहचान लिया कपड़े को। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसमें लकड़ी के बटन लगे हुए थे वर रेदर पेल, वो पीले हो गए थे, फ्रॉम वॉशिंग मैंने बार बार धुलने से, अर्थात जो कार्डिगन के जो बटन लगे हुए थे लकड़ी के, वो बार बार धुलाई से पीले हो गए थे। सी सा दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, जब उसने देखा, जो उस महिला ने देखा कि मैं उसकी कार्डिगन को देख रही हूँ, अर्थात पहचान रही है अपने माँ के बुने हुए कपड़े को। एंड हाफ हिड हरसेल्फ, तो उसने क्या किया, उस महिला ने अपने को आधा छिपा लिया, अगेन बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे थोड़ा सा आधा छिपा लिया कि ये पहचान कपड़ा ना पाए। अर्थात देखिए यहाँ पर उसकी कन्वीनियंस दिखाई पड़ती है कि ये धूर्त है, बेईमान है ये मिसेज डार्लिंग जो है, और नहीं चाहती है कि वो पहचान पाए और उसको जो है वहाँ से लौटा दे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वार राइट, अब उसको विश्वास हो गया कि मैं सही घर पे आई हूँ, सही पते पर आई हूँ, अर्थात जहाँ पर मुझे आना चाहिए तो वहीं मैं आई हूँ, और ये पहचानने से इनकार कर रही है।
क्योंकि जब देखा कि उसकी माँ के हाथ का बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए है तो पहचान लिया कि मैं उसी पते पे आया हूँ। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा, जो कहानी बता रही उसने पूछा, मैंने पूछा वेल यू न्यू माई मदर, ठीक है क्या तुम मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, अब महिला ने कहा क्या तुम वापस आ गई। अब देखिए पहचान लिया है वो, उसने क्या कहा, हैव यू कम बैक, तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं सोचती हूँ कि कोई वापस नहीं आता हो। तो उस लड़की ने कहा ओनली मी, केवल मैं आप वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा खुला एंड क्लोज और तुरंत बंद हो गया उसके पीछे, उस महिला के पीछे गैलरी में एक दरवाज़ा खुला और तुरंत बंद हो गया। अब मस्टी स्मेल इमर्जेड, और जब दरवाज़ा खुला तो एक मस्टी माने सीलन युक्त नमी युक्त जो है गंध उसमें से निकली, उस कमरे से एक सीलन युक्त या गंध या नमी युक्त गंध निकली। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मिसेस डार्लिंग कहती है आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। पहले पहचानने से इनकार कर रही थी, लेकिन जब पहचान लिया और कहा कि तुम वापस आ गई, अर्थात कोई युद्ध में वापस नहीं लौटा था, जो वहाँ भाग करके गया था, हॉलैंड छोड़ करके गया था, वो कोई वापस नहीं आया था, और पहचान लिया और कह रही है कि आप वापस आ गई, क्योंकि कोई वापस नहीं लौटा था और कोई जो भाग करके गए थे हॉलैंड से वापस नहीं लौट रहे थे। तो कहती है आई रिग्रेट, अर्थात पहचान नहीं है। आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ कर नहीं सकती हूँ। आई है कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, उस लड़की ने बताया मैं ट्रेन से स्पेशल रूप से यहाँ पर आई हूँ मिलने के लिए। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन पर जो है विशेष रूप से यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे पास। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट, मैं एक क्षण के लिए आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, उस महिला ने क्या कहा, उस धूर्त महिला ने, कि ये मेरे लिए इस समय मेरे लिए बातचीत करना सुविधाजनक नहीं। सेड द वुमेन, उस कनिंग वीमेन ने कहा, महिला ने कहा, जिसका नाम मिसेस डार्लिंग है, उसने कहा कि इस समय मेरे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुमसे इस समय मिल नहीं सकती हूँ, इस तरह मिलने से है। इन अदर टाइम, कभी और आना, कभी और आप आना तो मैं आपसे बातचीत करूँगी। सी नॉडेड एंड cautiously क्लोज द डोर as though no one inside the house should be disturbed, उसने सिर हिलाया, अर्थात इनकार करने का सिर हिलाया, एंड cautiously मैंने सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर मैंने दरवाजे को बंद कर लिया, as though मैंने मानो, no one inside the house should be disturbed, मानो कहना चाहती है कि घर में जो और लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पर जीने के पास जो है खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, जो विंडो के सामने पर्दा लगा हुआ है वो थोड़ा सा हिला। समोन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर करके देखता होगा, अर्थात पर्दा जब मुड़ा, थोड़ा हिला पर्दा जो है, वो अंदर चली गई महिला जो है, और पर्दा जब हिला तो क्या सोच रही है लड़की जो है, जो वहाँ मिलने गई है मिसेस डार्लिंग के यहाँ। समोन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर कर देखता होगा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और वो पूछ सकती है, उसने पूछ सकती है, व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, उस महिला ने कह दिया होता, इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं। ऐसा सोच रही है कि कोई मुझे देखेगा तो पूछेगा तुम क्या यहाँ क्या कर रही हो, तो शायद वो महिला होती और कह देती जो है कोई बात नहीं, अर्थात कोई बात नहीं जो है द वुमन वुड हैव सेड, उस महिला ने कह दिया होता, ऐसा सोच रही है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, उस लड़की ने पुनः नेम प्लेट को देखा जो लगी हुई थी दरवाजे पर। डार्लिंग लिखा हुआ था उसमें, इट सेड मैंने इसमें लिखा डार्लिंग, अर्थात मिसेस डार्लिंग का मकान है ये। इन ब्लैक लेटर्स, काले लेटर में लिखा हुआ था, ऑन वाइट इनेमल, सफ़ेद पट्टिका पर। सफ़ेद पट्टिका, इनेमल पट्टिका होती है जो धरातल होता है, उसको पट्टिका बोलते हैं। वो सफ़ेद थी और उसमें काले अक्षरों में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, डार्लिंग, अर्थात डार्लिंग मकान है। एंड ऑन द जैम्ब, और जैम दरवाजे का ऊपरी छोर, ऊपरी सिरा होता है, दरवाजे ऊपरी छोर होता है, दरवाजे ऊपरी छोर पर अभी टहार में थोड़ा ऊपर लिखा हुआ था द नंबर 9, नंबर 46, उसका मकान का नंबर लिखा हुआ था नंबर 46, अर्थात मकान का नंबर 46 है और डार्लिंग का मकान है। तो उसने क्या किया उस लड़की ने,
कि उसने पहचानने से पहले इनकार किया, बाद में क्या कहा, मेरे पास टाइम नहीं बातचीत करने के लिए आपसे। जब पहचान लिया तो कहा आपसे बात करने टाइम नहीं है और मैं फिर आना मैं बात करूँगी। अर्थात वो उसका सामान सोचती है कि सामान लेने आई होगी अपना, क्योंकि किसी के मक सामान दिया हुआ है, हो सकता है इसको मालूम ना हो या वो पहचानेगी अपना सामान, इसलिए उसे बातचीत करना नहीं चाहती है और नेक्स्ट बार आने के लिए कहती है। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे पुनः स्टेशन पर गई, आई थाट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, उसके विचार उसके माँ की ओर गए, माँ के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे वो पता दिया था, कई साल पहले वो पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के प्रारंभ की घटना है, अर्थात युद्ध के पूर्वार्ध की घटना है। कब की घटना हो सकती है? 1940 घटना है, क्योंकि 1940 में 1940 में ही लगभग वो जर्मनी ने हॉलैंड पर आक्रमण किया था विश्व युद्ध के दौरान। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के दौरान, युद्ध के पूर्वार्ध की घटना है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों बाद अपने घर वापस लौटी थी, अर्थात कहीं गई थी लड़की जो है, कुछ दिन बाद वापस घर आई थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और घर आने पर तत्काल उसको लगा, वो सोच रही है जो मार्क्स में घटना घटी थी जब युद्ध चल रहा था, जब माँ और बेटी उस घर में रह रही थी हॉलैंड में, तब की घटना है कि वो एट वाज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ समय बाद, वो कुछ दिनों बाद अपने घर वापस लौटी थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और तत्काल मुझे घर को स्थित देख करके लगा। द narrator of the story felt at once when he saw the condition of his rooms। देखिए, I was home for a few days and it struck me immediately, मुझे तत्काल लगा that something or other about the rooms had changed, कि कमरे में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है। that something or other about the rooms had changed माने कुछ ना कुछ कमरों में परिवर्तन हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, हमारी बहुत सी चीज़ें मिस दिखाई पड़ती हैं, अर्थात यहाँ पर है नहीं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कमरे में नहीं हैं। माई मदर वाज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ ये जान करके बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मैं इतनी जल्दी जान गई ये चीज़ें जो है कि मेरे घर में कुछ चीज़ें नहीं हैं। माई मदर वाज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मैंने इन चीज़ों को इतनी जल्दी एहसास कर लिया था कि कमरे में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो ये जान कर मेरी माँ आश्चर्यचकित हुई। देन सी टोल्ड मी, तब उन्होंने बताया, जब उस लड़की ने पूछा कि मम्मी घर में कमरे में कुछ सामान नहीं है, कहाँ क्या हो गया, देन सी टोल्ड मी, तब उसकी माँ ने उससे बताया था अबाउट मिसेज डार्लिंग के बारे में बताया था। तब उसने आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपरेंटली सी वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने इससे पहले उनके बारे में मिसेज डार्लिंग के बारे में नहीं सुना था। वो लड़की कह रही है अपनी माँ से, बट क्लियरली माने क्लियरली, सी वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, वो पुरानी परिचित थी ऑफ माई मदर, मेरी माँ की, फैमिलियर अक्वेंटेंस परिचित थी, पुरानी परिचित थी मेरी माँ की। whom she had seen for years, whom she had not seen for years, जिससे वो कई साल से नहीं मिली थी, अर्थात उसकी माँ कई साल से नहीं मिली थी। she had suddenly turned, लेकिन वो तत्काल आ गई थी, वापस आ गई थी मिलने के लिए, अर्थात कई साल बाद वो वापस मिलने के लिए आ गई थी। एंड रिन्यूड दियर कंटेक्ट, और अपना संपर्क जो है नया बना लिया था, फिर से दोस्ती कर लिया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, लेकिन तब से जब पुनः आ गई एक बार मिलने जो है उसकी माँ से, तो पुनः नियमित रूप से आ रही थी, उसके घर को नियमित रूप से आ रहे थे। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, एवरी टाइम सी लीव्स, वो छोड़ती थी, वो घर को छोड़ के जाती थी, हर बार जब वो आती थी और उसके घर को छोड़ के जाती थी। हियर सी टेक समथिंग होम विद हर, वो हमारे घर से, उस लड़की की घर से कोई ना कोई चीज़ अपने साथ ले करके जाती थी। सेड माई मदर, उसकी माँ ने उसको बताया, सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, पहली बार में टेबल पर रखे हुए सभी चांदी के सामान लेकर के गई है। चांदी से जो बर्तन भाड़े थे, बर्तन छुरी काटे थे, वो चांदी के सब बने उसके मकान में थे, उसके अच्छे, क्योंकि वो एक धनाढ़ परिवार से थी जो है। तो बताया उसकी माँ ने, सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, पहली बार जब गई थी मेरे घर से जो है, तो ये टेबल पर रखे हुए छुरी काटे बर्तन लेकर के जो चांदी बने हुए थे लेकर गई थी। एंड देन द एंटीक
प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो कमरे में जो टंगी रहती थी वो पुरानी प्राचीन कलात्मक चीज़ें, जो कलात्मक प्लेटें टांगी रहती थी, वो भी ले गई, दूसरी बार में ले गई है। देन दी एंटीक प्लेट्स, माने पुरानी कलात्मक प्लेटें ले गई हैं। दैट हंग देयर, जो वहाँ दीवार पर टंगी रहती थी। सी हैड टेबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, सी हैड टेबल लगिंग, वो सामान ले जाने में कितना कष्ट उठाती है। दो लार्ज वेसेस में वो बड़े बड़े फूलदान जो लेकर के गई है, उनको ले जाने में कितना कष्ट हुआ उसको। एंड आई एम वरीड सी गाट ये क्रैक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, वो क्रॉकरी अर्थात बर्तन फाड़े ले जाने में उसके कमर में क्रैक भी आ गई, अकड़न भी हो गई है। आई एम वरीड, मुझे दुख है, वो कह रही, उसकी माँ कह रही है मुझे दुख है। सी गाट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, क्रॉकरी बड़ी भारी क्रॉकरी, बड़े बड़े बर्तन क्रॉकरी ले जाने में उसको उसकी पीठ में अकड़न भी हो गई है, अर्थात मोच भी आ गई है। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने जो है बताते हुए अपना सिर हिलाया था, पिटिंग में दया दिखाते हुए, अर्थात उसके ऊपर सहानुभूति व्यक्त कर रही हैं कि कितनी मेहनत कर रही है, उनका सामान उठा करके ले जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ले जा करके सुरक्षित रखेगी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर सी जस्ट, हाँ देखिए, माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने जो है दया दिखाते हुए उसके लिए सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने ये भी कहा कि मैंने उससे नहीं कहा था, उसकी माँ ने ये भी बताया कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने उसको ऐसा इतनी कठिन मेहनत करने के लिए कहा भी नहीं था कि मेरे सामान उठा करके ले जा अपने घर। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने स्वयं मेरे लिए मुझसे ये सुझाव दिया था। मिसेस डार्लिंग ने स्वयं उसकी माँ को माँ को सुझाव दिया था। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने स्वयं उसकी माँ को सुझाव दिया था कि वो अपने बर्तन सुरक्षित स्थान पहुँचा दिए और मैं सुरक्षित रखूँगी। सी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, यहाँ तक उसने जोर देकर कहा था, मिसेस डार्लिंग से उसने जोर देकर कहा था, इंसिस्ट किया था, आग्रह किया था। क्या आग्रह किया था? सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो उसकी सुंदर चीज़ों को बचा करके रखेगी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, यदि हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से मकान छोड़ करके, घर छोड़ करके जाना पड़ेगा, वी शैल लूज एवरीथिंग, सी से जो कहती थी, उसने मिसेस डार्लिंग ने उसको समझाया था कि यदि ये सामान सब यहाँ रहेंगे तो खो जाएंगे, लूट लेंगे, जो वी शैल लूज एवरीथिंग, तुम्हारी प्रत्येक चीज़ खो जाएगी ये तुम्हारा सामान यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए जो है उसने समझाया था उसको जो है, और ये भी वादा किया था कि हम तुम्हारा सामान सुरक्षित रूप से मकान में रखेंगे। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, तब उस लड़की ने पूछा, क्या पूछा उसने माँ से? हैव यू अग्रीड विद हर, क्या तुम सहमत हो गई जो उसने समझाया तुमको कि अपना सामान हमारे घर दे दो, मैं अपने घर में जाकर रख लूँ, तो क्या तुम सहमत हो गई? दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सब पूरा सामान अपने घर में जाकर सुरक्षित रख ले। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप सहमत हो गई जब उसने कहा कि वो अपना पूरा सामान अपने घर में रखेगी। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्ला करके कहा। उसकी माँ को बुरा लगा, तो क्या कहा उन्होंने, उसकी माँ ने, एज इफ दैट इज नेसेसरी, क्या यह पूछना आवश्यक था, अर्थात क्या यह पूछना उससे आवश्यक था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस प्रकार से उससे बातें करना जो है, इस प्रकार से इंसल्ट था उसका जो है, इस प्रकार से बातें करना एक प्रकार का इंसल्ट था जो है, अर्थात उसकी बात पर विश्वास कर लिया और ये भी नहीं पूछा कि जो है कि क्या आवश्यक है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि सोचो जो रिस्क उठा रही हो, जो जोखिम उठा रही सामान लाद के ले जाने में जो है, शी इज़ रनिंग मतलब दौड़ भाग कर रही सामान ढोने में जो है, तो उसके बारे में सोचो। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस आर बैग, हर बार वो लेकर के जाती है सूटकेस, जो कि भारी भरकम बैग होता है, उसको भर करके ले जाती है और परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी के बारे में सोचो जो है, कितना त्याग करती है, ऐसा उसकी माँ को विश्वास था। जबकि वो कनिंग है और सामान को अपना लौटाने की इच्छा नहीं कर रही है, उसको प्रारंभ से ही लग रहा है। प्लीज सी नेक्स्ट। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई आर नॉट इंटायरली कन्विंस्ड,
जब माँ और बेटी की बातें चल रही थी उस समय बता रही है, वो लड़की बता रही है, जब मेरी और माँ के बीच में बात चल रही थी, बात हुई थी ये, माई मदर सीम्ड, किस साल की घटना, 1940 घटना है, 1940 घटना याद रखेंगे, जो युद्ध के पूर्वार्ध की घटना है, विश्व युद्ध के। माई मदर सीमेड टू नोटिस, मेरी माँ को ऐसा लगा, दैट आई वाज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हुई, मैं माँ के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हुई हूँ, क्योंकि वो सामान लेकर जा रही थी, माँ ने उस पर विश्वास कर लिया था। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उन्होंने अर्थात मेरी माँ ने मेरी और उस लड़की को ऐसा देखा था मानो उसको फटकारना चाहती हूँ कि ऐसी बातें ना करे। रिप्रोविंग धिक्कारते हुए, फटकारते हुए उनकी ओर देखा था, उसकी उस लड़की की ओर, उसकी माँ ने, जब उसने कहा था कि आप सहमत हो गए उसके बताने पर। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद जो है उस लड़की ने उसके बारे में, उस महिला के बारे में, सामान ले जाने के बारे में कोई बातचीत नहीं की अपनी माँ से जो है। तो ये सब सोचा उसने जो है, रास्ते में वहाँ लौट करके आई, जब पहले इनकार कर दिया पहचानने से, बाद में जो इनकार कर दिया मिलने से, तो वहाँ लौट करके ये सब बातें सोची उस लड़की ने रास्ते में। अब मीन व्हाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी बीच में वो स्टेशन पहुंच गई, अर्थात घर से वापस जा रही है, अपने निवास स्थान जा रही है वहाँ से लौट करके। मीन व्हाइल, इसी बीच में आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में पड़ने वाले जो चीज़ें थी उनको कोई ध्यान नहीं दिया, तो बगैर रास्ते में पड़ने वाली चीज़ों को विशेष ध्यान दिए हुए वो स्टेशन पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, युद्ध के बाद पहली बार वो अपनी परिचित स्थानों से होकर के जा रही थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, युद्ध के बाद पहली बार जो है वो उन परिचित स्थानों से होकर जा रही थी जिनको जानती थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वर नेसेसरी, लेकिन आवश्यक स्थानों के अलावा उसने कहीं जानने की इच्छा नहीं किया, कहीं दूसरी स्थान जाने की इच्छा नहीं किया, अर्थात अन्य स्थानों को देखने की इच्छा नहीं किया। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने को परेशान नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने को परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, उन गलियों को देख करके, उन मकानों को देख करके, फुल ऑफ मेमोरीज, जहाँ पर उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उन मकानों में, उन गलियों में जहाँ पर उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जब वो खुशी खुशी रहती थी, एक धनी परिवार में रहती थी, उनको देख करके वो स्वयं को परेशान नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उनको देख करके उसकी जो है लालसा जागेगी, उनकी मेमोरीज जागेंगी तो परेशान हो जाएगी। फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, क्योंकि अच्छे दिनों में जो है उन गलियों में, उन मकानों में रहती थी और उनको देख करके स्वयं परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए केवल आवश्यक स्थानों पर गई और उन स्थानों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन द ट्रेन, अब ट्रेन में आ गई लड़की जो है। बैक आई सा मिसेज डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, अर्थात उस महिला को देखा, पुनः देखा, जिसके घर से आ रही है वो महिला ट्रेन में फिर मिल गई। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेज डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, ट्रेन में आकर के मैंने देखा वो महिला पुनः मेरे सामने मिल गई, जैसा कि आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, मैं पहली बार उससे मिली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी बार ट्रेन में आकर मिली, ट्रेन में पुनः उसको देखा उसने, मिले नहीं केवल देखा उसने। तो जब पहली बार मिली थी उसकी घटना बता रहा है, कैसी घटना थी। आई वॉज द मॉर्निंग, इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, प्रातःकाल का समय था जब पहली बार माँ ने उसके बारे में बताया था, पहली बार जब मिली थी उससे, तो इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, प्रातःकाल का समय था जब मेरी माँ ने मुझे उस महिला के बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन जो है मैं देर से सो करके उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, जीने से नीचे उतर करके आई थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मेरी माँ ने अबाउट टू सी समवन आउट, मेरी माँ किसी को सी ऑफ करने आई थी। टू सी तात्पर्य सी ऑफ करने से है, अर्थात भेजने से है। अपनी माँ, मेरी माँ जो है किसी महिला को बाहर भेजने आई थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, सी आउट से सी आउट यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थात बाहर भेजना होता है। मेरी माँ किसी महिला को बाहर भेजने आई थी। अ वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी महिला थी जिसकी चौड़ी कमर थी, चौड़ी पीठ थी।
ब्रॉड बैक मैंने चौड़ी पीठ, चौड़ी कमर, पीठ जब चौड़ी हुई चौड़ी कमर भी होगी जो है। तो अ वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी महिला थी जिसको वो भेजने आई थी घर से बाहर, जिसकी पीठ और कमर चौड़ी थी। डियर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था कि डियर इज माई डॉटर, अर्थात पहली बार दिखा रही उसकी माँ, सामान गायब होते देखा तब प्रश्न किया था कि सामान क्या हो गया, हो रहा है, तो उसने बताया था एक महिला को दे रही हूँ जो ले जा रही सुरक्षित रूप रखने के लिए। लेकिन मिल पहली बार रही थी, इस बार पहली बार मिली थी ट्रेन में, वो जब सुबह प्रातःकाल। डियर इज माई डॉटर सेड माई मदर शी बीकन्ड टू मी, मेरी माँ ने बताया था ये मेरी पुत्री है, अर्थात मेरी ये जो लड़की पीछे आई मेरे सुबह वो मेरी पुत्री है। डियर माई डॉटर सेड दी मदर, मेरी माँ ने बताया था उस महिला से। सी बीकन्ड टू मी, उसने मुझे, मेरी माँ ने जो है मुझे बुलाया था। बीकन में बुलाना होता है, संकेत करके उंगली बुलाना, संकेत करके उंगली बुलाना होता है। तो सी बीकन्ड टू मी, उसने मुझे संकेत करके मुझे बुलाया था उंगली के सहारे। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, इस बार जो है वो आई थी महिला और उसने सिर हिलाया। द वुमेन नॉडेड, जब परिचय कराया था ये मेरी बेटी है, तो उस महिला ने क्या कहा, द वुमेन नॉडेड, उसने सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, इस बार जो है बर्तन सब ले जा चुकी थी, इस बार सूटकेस लेने आई थी। और सूटकेस अंडर द कोट रैक माने अंडर द कोट, ऊपर कोट रैक ली थी, कोट रखने का जो वो होता है, वो कोट रखने वाला बस ली थी, और नीचे सूटकेस ली हुई ले जा रही थी। शी ओर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, वो महिला पहने क्या थी मिस्टर डार्लिंग इस बार, सी ओर ए ब्राउन कोट, वो भूरे कलर का कोट पहने हुई थी, एंड ए शेपलेस हैट, और एक आकृतिहीन हैट पहने हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, उस बार में मैंने पूछा था अपनी माँ से, जब लेकर के चली गई तो मैंने माँ से पूछा था, डज सी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, सीइंग द डिफिकल्टी, उसकी डिफिकल्टी को देख करके, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, भारी भरकम सूटकेस लेकर जा रही थी, तो उसकी डिफिकल्टी को देख कर मैंने पूछा था क्या बहुत दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने तब बताया था वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, रिमेंबर दैट, उसके मकान का नंबर 46 है, इसको याद रखना। हो सकता भविष्य में तुम्हें आपको ज़रूरत पड़ी, मैं ना रहूँ, मैं जिंदा ना रहूँ, तो भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मकान नंबर याद रखना, और उसका जो है इन मार्कोनी स्ट्रीट याद रखना, उसका पता याद रखना जो है। तो इस प्रकार से कैसे उस धूर्त महिला ने उसकी माँ को फुसलाया, और फुसला करके जो है युद्ध के दौरान युद्ध का डर दिखा करके जो है पूरा सामान अपने घर लेकर चली गई थी, और उसकी माँ ने उसको बताया था, मकान नंबर बताया था, उसका पता बता दिया था। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि लगभग 32-33 मिनट का हो गया है। दूसरा पार्ट जो है दूसरे बार में हो जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। धन्यवाद।